दोस्तों इस वीडियो में हम मुस्तकिल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसे इंग्लिश में फिक्स पॉइंट कहा जाता है। तो हमारे सामने टॉपिक है मुस्तकिल का वर्णन। बहुत सारे मुस्तकिल होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं। वो किस प्रकार दिखते हैं, उसका काम क्या होता है, कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा मुस्तकिल के विषय में जान लेते हैं, आखिरकार ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों मान के चलिए कि ये कोई मौजा कहने का मतलब जूता मौजा नहीं, मौजा का मतलब होता है गांव। ठीक है, कोई गांव है और उसका ये नक्शा है। अब नक्शा में बहुत सारे प्लॉट होंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। प्लॉट का नंबर होगा जिसको हम लोग प्लॉट नंबर कहते हैं। चलिए खैर, तो दोस्तों मान के चलिए कि इस प्लॉट में किसी प्रकार का विवाद है। इस प्लॉट में किसी प्रकार का विवाद है, विवाद को सुलझाना है। मतलब बाउंड्री में डिस्टरबेंस है। मतलब इधर वाला पार्टी मान के चलिए इधर ए है, ये वाला बी है और ये सी है। ठीक है, ए वाला बी वाला पार्टी का क्लेम ये है कि ए जो है वो मेरे तरफ चढ़ गया है। मतलब बाउंड्री जो है थोड़ा ए की तरफ होना चाहिए। सी वाला का भी वही हाल है, सी भी जो है बी की तरफ चढ़ गया। हो सकता है कि बी कमजोर हो, ठीक है, जो कुछ भी हो। तो मतलब कुल मिलाकर के यहां पर विवाद है, यानी बाउंड्री को फिक्स करना है। जो यहां पर नक्शा में जो रियलिटी में जो बाउंड्री है ना, वो जमीन पर भी फिक्स करना है। तो क्या प्रक्रिया हम अपनाएं, अमीन ने क्या प्रोसेस को अपनाएगा कि उस बाउंड्री को फिक्स कर दे। अब दोस्तों यहां पर समझना है फिक्स आखिरकार होगा कैसे। फिक्स करने के लिए ध्यान दीजिएगा, फिक्स करने के लिए भी हमें एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होगी। अगर हम डिस्टेंस के आधार पर कोई चीज को फिक्स करना चाहेंगे तो वो चीज फिक्स रहेगा तभी ना फिक्स करेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपके गांव में एक स्कूल है, स्कूल से आपके घर तक का डिस्टेंस 500 मीटर है। तो स्कूल फिक्स था, इसीलिए आपने वहां से आपके घर तक का डिस्टेंस नापा और बोला कि 500 मीटर है। तो वो स्कूल एक प्रकार का मुस्तकिल हुआ, एक फिक्स पॉइंट हुआ। जहां से आप मेजरमेंट उठा रहे हैं वो अस्थाई है कि नहीं, चीज हमारी है ना। तो बस उसी तरह का चीजें अगर आपको मिले इस फील्ड में तो वो मुस्तकिल है, जहां से नापी उठाया जा सके। वो मुकाम चिन्ह है, वहां से नापी उठाया जा सकता है। या फिर सर्वे के समय में एक जानकारी इकट्ठा की जाती कि यहां पर एक मंदिर है, यहां पर एक मस्जिद है, यहां पर एक शमशान घाट है। ऐसा नहीं कि जब सर्वे होता है जमीन का सर्वे तो केवल प्लॉट का ही सर्वे होता है। भाई हर तरह, कहां पर कौन सा ब्रिज है, ठीक है, पानी का क्या सुविधा है, कहां पर कुआं है, कहां पर तालाब है, कहां पर मेड़ है, तो क्या है, सारा चीज का सर्वे होता है। केवल किसका कितना जमीन है, केवल इतना ही सर्वे नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहां पर क्या लिखा गया है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और वो जो मुस्तकिल है दोस्तों, वो अपने जगह पर कई दिनों से कायम रहता है। ऐसा नहीं कि वो मुस्तकिल आज यहाँ है तो कल उछल करके वहां चला जाएगा या उठा करके आदमी वहां ले जाएगा। अगर कहीं पर कोई कुआं है तो कुआं को उठा करके किसी दूसरे जगह ले जा सकता है नहीं ना, उसको भर दिया जा सकता है, उसको खत्म कर दिया जा सकता है, लेकिन उसको उठा करके दूसरे जगह नहीं ले जा सकता। वो फिक्स है, उसको आप मूव नहीं कर सकते हैं, वो अचल है, यानी उसको चला नहीं सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात, उसे हम लोग मुस्तकिल कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ थोड़ा आपको अलग टाइप का डेफिनेशन मिलेगा। मुस्तकिल का मतलब वह स्थान है जो गत सर्वे, मतलब पिछले सर्वे से, क्या बोला गया है, गत सर्वे यानी पिछले सर्वे से आज तक अपने स्थान पर सही रूप से कायम हो, मुस्तकिल कहते हैं। यानी पिछले सर्वे से अभी भी उसी तरह उसी रूप में कायम हो, उसे हम मुस्तकिल कहेंगे। कोई कुआं है, बहुत पहले वो कुआं था, सर्वे हुआ है, फिर आज हम सर्वे कर रहे हैं, वो चीज मौजूद है, वो मुस्तकिल है, वो रियल में मुस्तकिल है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए इन स्थानों का मुस्तकिल कायम करना चाहिए। जैसे इन स्थानों का मुस्तकिल कायम करना चाहिए, जैसे क्या चीज का, जैसे 3 सिवानी हो गया, 4 सिवानी हो गया, 3 मेड़ा हो गया, पक्का कुआं हो गया, वृक्ष आदि, ये सब का क्या होता है, मुस्तकिल कायम किया जाता है, मतलब नक्शा में। क्योंकि ये सब जो 3 सिमानी पत्थर है, मतलब कि जैसे सरहद है, सरहद में क्या होता है, 3 सिमानी ऐसे त्रिकोण त्रिभुज आकार का पत्थर गाड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके
ओके, उसको हम लोग 3 सीमानी कहते हैं। 4 सीमानी में जो है सरहद में 4 भुजा का यहाँ पर पत्थर गाड़ा रहता है। 3 सीमानी में 1 जरीब छोड़ के 5 जरीब का तोखा लाइन होता है, तोखा लाइन होता है, इसमें 2 तोखा लाइन होता है, ठीक है। बम्बा भी होता है बाउंड्री लाइन पर। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लाइन वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर साथ में तिमेड़ा हो गया। तिमेड़ा कहने का मतलब जहां पर 3 मेड़ आपस में आकर के मिलते हों। जैसे इधर से एक मेड़ आया, एक मेड़ इधर से गया और एक मेड़ इधर से, तो 3 मेड़ जहां पर मिलेगा उसको बोलते हैं तिमेड़ा। जहां पर 4 मेड़ मिलेगा उसको बोलते हैं चौमेड़ा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो वहीं पर हमें मुस्तकिल कायम करना चाहिए। इन स्थानों पर मुस्तकिल नहीं बनाना चाहिए, जैसे परती जमीन। परती जहां पर जमीन है वहां पर मुस्तकिल ना ही बनाए तो बेहतर होगा। पूरा परती जमीन है, वहां पर खेती बाड़ी नहीं होता है, पूरा पड़ा हुआ है वर्षों से, और वहां मुस्तकिल बना दीजिएगा तो नहीं बनाना चाहिए। सर्वे का नियम कहता है, ठीक है। बना अगर इमरजेंसी में बना दे वो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः नहीं बनाना चाहिए। गैर आबाद यानी जहां पर खेती बाड़ी नहीं होता हो वहां भी नहीं बनाना चाहिए। गैर मजरूआ जमीन में भी नहीं बनाना चाहिए। ओके, मुस्तकिल हमेशा आबाद जमीन यानी जहां पर खेती बाड़ी होता हो, जहां पर आबादी हो, आबाद का मतलब खेती बाड़ी वाला, ठीक है, साथ में जहां पर आबादी हो उधर ही मुस्तकिल बनाना चाहिए तो बेहतर रहता है। चलिए, अब मुस्तकिल कैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन मुस्तकिल है, कैसे हम नापी वहां से उठाएंगे, किस प्रकार का वो दिखेगा, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला है यहाँ पर सेमेड़ा या तिमेड़ा। क्या बोला गया है? सेमेड़ा या फिर तिमेड़ा। तिमेड़ा कहें तो भी बात बराबर है, सेमेड़ा का मतलब ही होता है तिमेड़ा, ठीक है। ती मतलब 3, मेड़ा मतलब मेढ़, ठीक है। वह स्थान जहां 3 खेतों का मेढ़ आपस में मिले उसे तिमेड़ा कहते हैं। जैसे देखिए इधर से एक मेढ़ आया, एक मेढ़ इधर से आया और एक मेढ़ इधर से, तो 3 मेढ़ इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे तिमेड़ा। इस पॉइंट को, ये तो हो गया बाउंड्री, लेकिन जहां पर मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग तिमेड़ा कहेंगे। यानी इसको हम एक फिक्स पॉइंट मान सकते हैं, इसको एक मुस्तकिल मान सकते हैं। और जब नापी करना हो, उलझन को मिटाना हो, तो वैसे कंडीशन में यहां से हम लोग नापी भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये हो गया तिमेड़ा। जैसे मान चलिए नक्शा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे करके प्लॉट है, कुछ ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक मेड़ इधर से गया, एक मेड़ इधर से आया और एक मेड़ देखिए इधर से गया, तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो कहलाएगा तिमेड़ा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक बाउंड्री इधर से गया है, एक बाउंड्री यहाँ आया है और एक बाउंड्री यहाँ पर, ये हो गया तिमेड़ा, ठीक है। समझ में आ रही है ना? चलिए अब उसके आगे जो है चौमेड़ा, दूसरा नंबर में है दोस्तों चौमेड़ा। देखिए यहाँ पर 4 मेढ़ आपस में आकर के मिला है, ठीक है। एक मेढ़, ये 2 मेढ़, ये 3 मेढ़ और एक 4 मेढ़, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे चौमेड़ा, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? जमीन का नापी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह भी एक मुस्तकिल है। और मैं आपको बता दूं कि तिमेड़ा चौमेड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने आप में। जब भी कोई अमीन लैंड सर्वेयर जमीन नापी करता है, उलझन को मिटाने का प्रयास करता है, तो वो लगभग में 70 to 80% केसेस में जो है तिमेड़ा और चौमेड़ा से ही नापी उठाता है, क्योंकि और तरह के जो मुश्किल है आपको जल्दी नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन तिमेड़ा, चौमेड़ा, 5 मेड़ा ये सब आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी प्लॉट है उसके अगल बगल में कहीं ना कहीं तिमेड़ा चौमेड़ा रहेगा। लेकिन यह भी बात आपको ध्यान में रखना है कि नक्शा में जो चीज है, जो 3 मेड़ है, वो जमीन पर भी दिखना चाहिए, होना चाहिए, तब वो मुस्तकिल सही माना जाएगा और उससे आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नक्शा में तो 3 मेड़ दिख रहा है, लेकिन अगल बगल का जो प्लॉट था वही आदमी खरीद लिया और पूरा एक खेत बना दिया, तो वहां 3 मेड़ तो आपको दिखेगा नहीं, फिर वहां से आप कैसे नापी कीजिएगा? तो ये भी आपको ध्यान देना है कि भाई जो नक्शा में जो तिमेड़ा दिख रहा है वो तिमेड़ा रियलिटी में वो जमीन पर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तभी वहां से नापी करना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज है। चलिए अब चौमेड़ा या 4 मेड़ के बाद दोस्तों अब आता है बात 3 सीमानी या सेहदा का। 3 सीमानी के ऊपर तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो सरहद होता है, गांव का जो सरहद, जो सीमाना होता है, जहां पर 2 गांव की सीमा मिलते हैं, जो लाइन होता है, बाउंड्री लाइन, उसी में होता है 3 सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ रहता है, ठीक है। सर्वे के समय में गड्ढा खोद के 3 कोण वाला जो है या त्रिभुजाकार आकृति का पत्थर गाड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं 3 सीमानी, जहां पर 3 गांवों का संगम होता है,
तीन गांवों का जहां पर संगम हो उसे हम लोग तीन सीमानी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह स्थान जहां तीन ग्रामों की सरहद आपस में आकर मिले उसे तीन सीमानी कहते हैं। उस जगह सरजमीन पर त्रिकोण पत्थर गाड़ा रहता है उसे तीन सीमानी पत्थर भी कहते हैं। वहां त्रिकोण पत्थर गाड़ा रहता है, ठीक है, हमारी बाउंड्री में। चलिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का रहता है जिसका जो भुजा है वो 60 कड़ी का होता है नक्शा में अगर नापिएगा तो। ओके, चलिए अब बात आता है चार सीमानी या चौहद्दा का, ठीक है। तो चार सीमानी मतलब चार भुजा वाला वहां पर पत्थर गाड़ा रहेगा सरहद पर, जहां पर दो गांव के मतलब तीन गांव के सरहद मिलते हो। क्योंकि यहां पर देखिए अच्छा वहां तीन सीमानी तीन, यहाँ चार गांव के चार सीमानी है ना, तो यहाँ पर चार गांव का जो सरहद है मिलेगा एक पॉइंट पर, ठीक है, तो हो गया चार सीमानी। ओके, वह स्थान जहां चार ग्रामों की सरहद आपस में आकर मिले उसे चार सीमानी कहते हैं। उस जगह सरजमीन पर जो चतुर्भुजाकार पत्थर गाड़ा रहता है उसे चार सीमानी पत्थर कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दोस्तों आता है बम्बा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बम्बा। ओके, जिसको पिलर भी कहा करते हैं हम लोग, ठीक है, पिलर। गोल शक्ल का बना हुआ वह मुकाम है जहां दो सरहदी यानी सीमा ट्रावर्स या मुरब्बा तराशी की लाइन आपस में मिले। इसे बाउंड्री करते समय सरहद पर और टुकड़ा करते समय बीच में बनाते हैं। ये जो बम्बा है ना, ये बम्बा आपको विशेष रूप से बाउंड्री लाइन पर मिलेगा। तीन सीमानी चार सीमानी तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि भाई तीन गांव मिलेगा तो वहाँ तीन सीमानी पत्थर तो गाड़ना ही होगा और उस चीज को नक्शा में तो दर्शाना ही होगा। चार सीमा अगर चार गांव की सीमा अगर एक जगह मिले वहां चार सीमानी पत्थर नीचे जमीन पर गाड़ना ही होगा और उस चीज को नक्शा पर दर्शाना ही होगा, ठीक है, तो वो चीज है। और साथ में दोस्तों बम्बा भी गाड़ा जाता है। अब भाई कोई गांव है, अब बार बार तो तीन गांव का मतलब कि सरहद या चार गांव का सरहद तो मिलते नहीं रहेगा, तो जब नहीं मिलेगा, जब डिस्टेंस पाएगा तो वहां पर हम लोग बम्बा गाड़ दिया करते हैं, मतलब सर्वे करते समय लोग बम्बा गाड़ देते हैं, ठीक है, और इस बम्बा के आधार पर सरहद को सेट किया जाता है, ठीक है। और ये गोल आकृति का होता है, अगर इसका व्यास देखा जाए तो 60 कड़ी का होता है, 60 कड़ी नापिएगा तो नक्शा में देखिएगा गोल सा बना रहता है बाउंड्री पर। और ये चीज आपको जो है जमीन पर भी मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें सर्वे हो रहा था उस समय गड्ढा खोद करके वहाँ पर जो है नारियल का जो जूट वगैरह होता है वो डाल दिया गया, कोयला डाल दिया गया, पत्थर वगैरह डाल करके थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पिलर कहते हैं, बम्बा कहते हैं। ओके, गोल शक्ल का बना हुआ मुकाम है जो दो सरहदी तराशी लाइन के आपस में मिले, इसे बाउंड्री करते समय, अच्छा पढ़ ही दिए थे, ठीक है, तो ये बम्बा है दोस्तों। उसके बाद आता है तुदा। अब देखिए इसके बाद तूता गोदा वो सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये सब सर्वे के समय विशेष रूप से दिखते हैं, बाकी बात ना के बराबर। वह मिट्टी का निशान होता है, तुदा जो है मिट्टी का निशान होता है जो बंदोबस्ती के समय सरहद के टेढ़ा या झुकाव पर बनाया जाता है। कभी कभी इसके जरिए मापी भी की जाती है। बंदोबस्ती कहने का मतलब कि मान के चलिए कोई आदमी जमीन पर कब्जा किए हुए बहुत दिनों से, भूमिहीन आदमी है, तो उसके नाम से बंदोबस्ती अगर सरकार कर देती है, मतलब उसको नक्शा काट करके दे दिया तो बंदोबस्ती हुआ ठीक है, तो उस समय जो है तुदा बनाया जाता है, मिट्टी का निशान होता है, क्लियर। चलिए, तो ये चीज है। और ये चीज जो है सरहद के टेढ़ा होने पर या कहीं पर कहीं झुक गया है तो वैसे कंडीशन में वहां पर बनाया जाता है। उसके बाद आता है गोदा या गोल शक्ल का, ये बम्बा जैसा ही होता है। गोल शक्ल का वह निशान होता है जो किसी लाइन पर पैमाइश आसानी के लिए 1 फुट व्यास का गड्ढा खोद दिया जाता है। अब सर्वे के समय नापी हो रहा है तो 1 फुट का जो है गड्ढा खोद दिया जाएगा 1 फुट व्यास का, तो समझ जाइए वो क्या है, गोदा है। ट्रावर्स से या मुरब्बा से गोदा तक या गोदा से गोदा तक लाइन देकर उसे मिला दिया जाता है। इससे पैमाइश की जाती है, सिकमी लाइन के जरिए पैमाइश की जाती है ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और मुस्तकिल है जो आपको दिखेंगे। देखिए नापी करने के लिए जमीन का अगर आप नापी कीजिएगा, नापी जो कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको अगर सिमटाने का प्रयास कीजिएगा तो आप कौन कौन से मुस्तकिल का प्रयोग कीजिएगा, जैसे कि 3 सीमानी हो गया, 4 सीमानी हो गया। अगर बम्बा अगर दिख रहा है बाउंड्री पर स्पष्ट रूप से तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात जो है 3 सीमानी 4 सीमानी आपको जल्दी ना के बराबर ही दिखेंगे, आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, तिमेड़ा चौमेड़ा का प्रयोग करें तो बेहतर है। कुआं का भी प्रयोग बहुत लोग करते हैं और करना भी चाहिए। मेढ़ जो होता है, पुराना मेढ़, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तालाब जो होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, आदि आदि। तो यहाँ पर देखिए कुछ मुस्तकिल है, उसका नाम है और किस तरह से नक्शा पर दिखेगा उसका आकृति यहाँ पर दिया गया है। जैसे आबादी,
आबादी जमीन यानी खेती बाड़ी वाला जमीन जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए रहेगा, ठीक है। हवाई अड्डा का देखिए साइन किस तरह से पुस्तक में अच्छा से आपको दिखेगा, ठीक है। बाग है तो इस तरह से दिखेगा, बम्बा है तो कुछ इस तरह से दिखेगा, बांध है तो इस तरह से, सीढ़ी जिस तरह से रहता है ना चढ़ने वाला उस तरह से बांध आपको दिखेगा, बंजर भूमि है तो कुछ इस तरह से दिखेगा, बांसवारी है यानी कि बांस वाला वहां पर बांस बहुत सारे उगते हैं, ठीक है। और सर्वे हो रहा था उस समय तो उसको दिखाने के लिए नक्शा में इस तरह से बनाया जाता है। ये सारा चीज आपको नक्शा में मिलेगा, नक्शा में दिखेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए बेहर, अगर बेहर का पेड़ है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनता है। भट्ठा है, ईंट का भट्ठा है, ठीक है, या खपरा बन रहा है वहां पर, तो इस कंडीशन में कुछ इस प्रकार का वहां पर साइन दिया रहता है। भीटा पान या पनवारी, ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा। डाक बंगला या प्रथम श्रेणी, डाक बंगला जो है प्रथम श्रेणी का कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी ये वाला पूरा ब्लैक ब्लैक टाइप का रहेगा, ओके। और यहाँ 3 दरवाजा रहेगा। डाक बंगला द्वितीय श्रेणी में यहाँ पर 2 दरवाजा रहेगा। डाक बंगला तृतीय श्रेणी में यहाँ पर देखिए 1 दरवाजा रहेगा, ठीक है। नहर वितरिका छोटी या गुल, ठीक है, तो नहर जहाँ पर अलग हो रहा है कट करके, ठीक है, उसका आकृति ये रहेगा। नहर में सड़क, अब देखिए ये नहर है और नहर के यहाँ पर देखिए बगल में ही सड़क है, तो नहर में सड़क ये हो गया। तो नक्शा में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। चाह पुख्ता इस तरह से दिखेगा, ठीक है। पुख्ता वगैरह हमको भी नहीं धस रहा है, ये पुख्ता है क्या हम भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दर्शाया गया है। खजूर बताड़ कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देवस्थान जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ओके। चलिए दो हड्डी पता नहीं, ये भी हम नक्शा में आज तक देखे नहीं है। अंग्रेजी कब्रिस्तान इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। घाट में नदी, ठीक है, घाट में नदी, नदी वाला देखिए साइन है। गिरजाघर आपको इस तरह से दिखेगा। जल विद्युत स्थल है इस तरह से दिखेगा। जंगल डाक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। कब्रिस्तान आपको इस तरह से दिखेगा। करबला इस तरह से दिखेगा। मंदिर इस तरह से दिखेगा। अगर कोई मरघट है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मस्जिद है इस तरह से दिखेगा। नदी है, सरहद वाला नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सरहद वाला नक्शा में जब देखिएगा कुछ इस प्रकार से नदी बना हो, बीच में डॉट डॉट डाला हो, फिर एक लाइन, डॉट एक लाइन, डॉट एक लाइन, तो वो सरहदी नदी होता है, ठीक है। फिर नहर या कैनाल मुख्य तो इस तरह से रहेगा। नाला देखिए कुछ इस तरह से नाला निकला हुआ रहता है। पगडंडी डॉट 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 मारा हुआ है तो समझिए कि वो पगडंडी है। पहाड़ी है तो वहां पर इस तरह से गोल डॉट 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 मारा हुआ रहता है। और भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे, इस सारे सब क्या है, मुस्तकिल है, फिक्स पॉइंट है जो नक्शा पर आपको मिलेगा, नक्शा में दिखेगा, ओके। इसे हमारे ये ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए पड़ाव हो गया, कहीं पर रुकने का स्थान ये तरह रहेगा। परती जदीद यानी यहाँ पर परती जमीन रहता है, उस तरह परती कदीम का देखिए। पथरीली जमीन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे है यहाँ पर मुस्तकिल, ठीक है। सारे मुस्तकिल को एक बार आप जब देख लीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। हर मुस्तकिल का साइन को आपको ध्यान में रखना है ताकि जब आप नक्शा में देखें तो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये चीज है, अगर नहीं है तो था। सिंपल सी बात है, समय के अनुसार वो चीज हट भी जाती है कि नहीं। अब जिस समय सर्वे हो रहा होगा अयोध्या में, जो अभी राम मंदिर बना है वो पहले बाबरी मस्जिद होगा, लेकिन अब सर्वे होगा उस जगह पर तो वहाँ अब राम मंदिर छपेगा। तो जो चीजें थी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन नापी हमें उसी से करना है जो अपने जगह पर उस समय से कायम हो, सही मुस्तकिल हो, वास्तविक मुस्तकिल हो, जो नक्शा पर भी हो और जमीन पर भी हो, दोनों जगह होना चाहिए मैचिंग, तब जाकर के वहां से हम लोग नापी करेंगे, ठीक है। अब मंदिर है कहीं पर, मंदिर तो दिखा दिया जाएगा लेकिन मंदिर से नापी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मंदिर से आप नापी कैसे उठाइएगा, मंदिर बड़ा सा बनाया हुआ रहेगा, आप किस जगह से किस कॉर्नर से कीजिएगा, मंदिर का बाद में विस्तार भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सबसे आप नापी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुआं रहेगा उससे कर सकते हैं, कोई बांध है उससे कर सकते हैं, ठीक है, पगडंडी है उससे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप कर सकते हैं, नहर से आप कर सकते हैं, ओके। लेकिन जैसे बसवारी है, अब बसवारी है तो भाई ऐसे सुन कि एक जगह फिक्स पॉइंट होगा और वहीं से केवल बांस उगता होगा। भाई बसवारी है तो पूरा एकदम बांस होगा चारों तरफ, तो कहाँ से आप नापी उठाइएगा। तो वो सबसे आपको काम नहीं करना है, काम करने के लिए जो एकदम फिक्स हो, ठीक है, वहां से आपको काम करना है, ओके। चलिए तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मुस्तकिल के विषय में बताया, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पर मुस्तकिल का वर्णन तो हम लोग जान गए, लेकिन इसके पहले एक टॉपिक छूटा था जिसको मैं कवर करूंगा, मुस्तकिल कायम करना। आखिरकार मुस्तकिल कायम कैसे होता है, ठीक है, एक टॉपिक छूट गया था। यहाँ पर देखिए, अगर मुस्तकिल आपको कायम करना है तो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा इस फंडा को भी समझ लीजिए ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है।
मुस्तकिल कायम करने के लिए देखिए सिंपल सा रूल है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए नक्शा पर आप मुस्तकिल कायम करना चाह रहे हैं, ठीक है, नक्शा पर, और पॉइंट बी है और यहां पर ये पॉइंट सी है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब दोस्तों है क्या कि आप चाह रहे हैं कि इस जगह पर नक्शा में हम मुस्तकिल कायम करें। तो जमीन पर जिस जगह पर आप मुस्तकिल कायम करना चाह रहे हैं वहां हो सकता है कोई कुआं हो, या हो सकता है कोई नहर हो सकता है कि वहां पर कोई और चीज हो जिसको आप दिखाना चाहते हैं नक्शा में। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट अगर आपको पता है तो ये तीसरा पॉइंट आप उस मुस्तकिल को नक्शा पर ला सकते हैं। क्या तरीका है जानिए। सबसे पहले जो पॉइंट आपका फिक्स है उससे आप दूरी नापिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुआं था, इसको आपको नक्शा में फिक्स करना है, तो यहाँ से लेकर के कुआं तक के बीच का डिस्टेंस नापिए, ठीक है। और क्या कीजिए, नक्शा में उतना दूरी का चाप खींचिए। अगर मान के चलिए 120 कड़ी का आया तो 120 कड़ी का आपको गुनिया से नाप करके चाप खींचना है। जिस पैमाना पर आप बना रहे हैं पैमाना के आधार पर चेंज कर सकते हैं उसको, अब चाप खींच दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको चाप मिला प्रकाल की मदद से, ओके। फिर आप सी से भी आप दूरी नाप लीजिए, सी से ए, और पैमाना के आधार पर गुनिया से नाप करके जो है आप फिर से चाप खींच दीजिए। तो कुछ इस तरह से अगर आपको वहाँ कट जाता है फिर इसको जो है नक्शा में मिला दीजिए, तो यहाँ पर वो मुस्तकिल जो है कायम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब उसका वेरिफिकेशन करना हो तो क्या कीजिए, मान के चलिए बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। बी और सी के बीचों बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस नहीं कहिए, पॉइंट जो है वो है डी। अब D से A का जो है डिस्टेंस नक्शा पर नाप लीजिए। चूंकि आप ये चीज नक्शा में बनाए हैं तो एक काम कीजिए, आपने तो भाई इसके बीच का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट तो आपको पता नहीं है, लेकिन एक बार क्या कीजिए, ये मुस्तकिल सही कायम हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुनिया की मदद से नाप लीजिए। नाप लिए, अब उसको जमीन पर देखिए कि उतना ठहर रहा है कि नहीं। अगर ठहर गया तो समझिए कि आप जो मुस्तकिल कायम किए हैं वो सही जगह पर है, त्रुटि उसमें नहीं है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, पॉइंट बी जो दोनों पॉइंट फिक्स है भाई, एक चाप इधर से एक चाप इधर से, बस वो मुस्तकिल मिल गया, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का बीच वाला लेते हैं पॉइंट, ठीक है, और नक्शा में नाप करके देखते हैं कि भाई जो मुस्तकिल कायम किए हैं वो जमीन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर गया तो ठीक है, और नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये सारा चीज़ है, और वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, कोई बड़ा चीज़ नहीं, आप पढ़ करके उस चीज़ को समझ लीजिएगा। या फिर ये चीज जो है शिस्त के माध्यम से भी हो सकता है, प्लेन टेबल के माध्यम से भी हो सकता है। पॉइंट बी पर टेबल को रखिए और यहाँ पर अगर झंडी गाड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो भाई देखने के लिए झंडी गाड़ना ही होगा, अगर कुआं भी है झंडी गाड़िएगा तब दूर से दिखेगा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मिलेगा बस वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बाकी बस उसी तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये शिस्त वाला यहाँ पर दिया गया है, इसको शिस्त द्वारा भी कायम किया जा सकता है। पहले भी मुस्तकिल पर तख्ता रखकर शिस्ता से झंडी को देखेंगे और लाइन खींच लेंगे। लाइन खींच लेना, देखने के बाद क्या करना है, लाइन भी खींच लेना है। पुनः सी से उसी प्रकार जो है फिर देख करके फिर लाइन खींचेंगे, तो दोनों कहीं ना कहीं कट जाएगा और उसी तरह से वो मुस्तकिल एक कायम हो जाएगा। और इसमें मतलब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी जांच डी जो मध्य बिंदु पर कट जाए तो नक्शे से कायम किया गया, ए पर मुस्तकिल सही है, उपरोक्त विधि यथा संबंध त्रिभुज समबाहु हो, ठीक है। और जब भी मुस्तकिल आप कायम कर रहे हैं तो त्रिभुज जो है थोड़ा संबाहु लीजिए तो बेहतर होगा। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा मामला, ठीक है। तो ये सब जो है नीचे लिखे स्थानों पर कैंची लाइन की जरूरत होती है। अब कैंची लाइन कहाँ पर, कैंची लाइन तो आप जानते हैं जहाँ पर कटान होता है कैंची जैसा बन जाता हो, कैंची लाइन है। सरहदी घुमाव के अंदर, जहाँ पर सरहदी घुमाव है वहाँ पर भी कैंची लाइन हो सकता है। नदी और नाले, कोई मतलब कैंची लाइन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, इसका कोई अलग ये नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। बस यही है कि भाई दो लाइनें आपस में जो कटती है, ठीक है, बस वही कैंची लाइन है। चलिए, पहाड़ी स्थानों पर, जंगली तथा झाड़ीदार स्थानों पर, बस्ती के भीतर असुविधा के स्थानों पर, ये सब की जगह पर कैंची लाइन की जरूरत होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको मुस्तकिल के विषय में भी बारीकी के साथ बता दिया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ओके। अब आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे है दहला से नक्शा की जांच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दहला से नक्शा की जांच सिखाऊंगा, फिर डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच। ये अलग टॉपिक है चूंकि, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। एक ही में करेंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को सीखते चलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक ही बार भी भरता है ऐसा बात नहीं है,
लेकिन दिमाग में जो है बूंद बूंद वाला ही कंसेप्ट ज़्यादा कारगर है, एक ही बार में नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो मुस्तकिल का क्या महत्व है, कैसा दिखता है, किस प्रकार का होता है, क्यों होता है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। और मुस्तकिल जो है जिस समय सर्वे होता है ना, उसी समय जो है नक्शा पर बना दिया जाता है। ठीक है, ताकि हर चीज का लोकेशन जो है सही ढंग से दिख पाए। नहीं तो केवल रैयतों का जितना जमीन है उसके आधार पर केवल नक्शा तैयार किया जाए तो वैसे कंडीशन में लोग ढूंढते रह जाएंगे कि क्या किधर किसका क्या नहीं, ये वो होते रहेगा। लेकिन नक्शा पर अगर कहीं पर मंदिर मस्जिद ये सब बना हो, शमशान घाट मुर्दा घाट, ठीक है, तो उसे हम लोग पहचान कर लेते हैं कि भाई इसी के आसपास पे मेरा ज़मीन है। ठीक है, अच्छा इसी कुआं के बगल में तो मेरा ज़मीन है, अरे उसी तालाब के तो बगल में मेरा ज़मीन है। पकड़ने में आसानी रहता है, वो एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को सही ढंग से समझे होंगे। अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया है तो मैं सलाह यही दूंगा कि वीडियो को एक बार और देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, और धीरे धीरे इसी तरह से हर चैप्टर समाप्त होते रहेंगे। लेकिन डिपेंड करता है इस बात पर आपकी सफलता कि आप कितना मेहनत करते हैं और जो पीछे पढ़ाए हुआ को कितना रिवीजन करते हैं। ठीक है, इसी पर आपका सफलता का पूरा श्रेय जाता है कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।